अमरीकी सदर का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे पैगाम में कहा, तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइन है। तीनों ममालिक का ये मुआहदा एक अहम जुरतमंदाना कदम है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से खित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। ये मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। मक्का दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बहुत बड़ा अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत में सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से ट्रंप के हिमायत भरे कलमात को सराहता हूँ। पाकिस्तान, सऊदीया, तुर्किया खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार निभाते रहेंगे। जनूबी एशिया में जौहरी तबाही टालने पर सदर ट्रंप की क़यादत को सराहते हैं। पायदार अमन अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। अमरीका के साथ मुआहिदा कौमी वकार और रहबर मुआज़्ज़म के असूलों के तहत तय पाया। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए अमरीका के साथ मुआहिदा किया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि माहिरीन की मुशावरत से मुआहिदा किया। हुकूमत को रहबर इनकलाब और मुश्तबा कामनाई की रहनुमाई हासिल है। मुल्क को मजीद मजबूत बनाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा, इसराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता में बदअमनी फैला रखी है। अगर ओमान ने आबना हॉर्मुज़ में अमरीकी कोशिशों में मुदाखलत की तो इस पर जबरदस्त बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर की ओमान को धमकी। अमरीकी सदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि आबना हॉर्मुज़ खोलने की कोशिशों में ओमान आड़े आया तो इसे बुरी तरह बमबारी का निशाना बनाया जाएगा। अमरीका के पास अब भी हथियारों के वसीअ ज़खायर मौजूद हैं। जितने हथियार अब तक अमरीका ने इस्तेमाल किए हैं वो ना होने के बराबर थे। अमरीका के पास दरमियाने दर्जे के बहुत से हथियार मौजूद हैं। ये जो हमारे यहाँ डिविजिबल पूल है ना, 57.5% जो हम बांटते हैं, 8,884 अरब रुपए हमने इस साल दिए। 8,884 अरब रुपए। ये 8,884 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को गए, जिसको आप वज़ीर आला कहते हैं, जिनको आप वज़ीर आला कहते हैं ना। अब ये जो 4 इंडिविजुअल्स के पास ये 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने दे दिए, वहां से उसके नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। सूबों की डिबेट भी कोई नई नहीं है। छोटे यूनिट होने चाहिए, मल्टीपल यूनिट बना देने चाहिए, इससे मसला हल हो जाएगा। ये भी डिबेट बहुत दफा उठी, फिर खत्म हो गई और इस दफा फिर ये बहस छिड़ी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक हमें याद रखना चाहिए, पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का, हमारी फेडरेशन को जो चैलेंजेस हैं, जो आपस में बद-एतमादियां हैं, मसलन हमें वसाइल की तकसीम का, हमें मिनरल्स की तकसीम का, हमें पानी की तकसीम का, हमें इख्तियारात की तकसीम का, बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे हम सूबे एक दूसरे के साथ और सूबों के अंदर भी हम एक दूसरे के साथ, सियासी जमातों को छोड़ दीजिए, हम आपस में दस्तों गिरेबान लाइक कैफियत है। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए के मौजू से SDPI के ज़ेर एहतमाम मुबाहिसे का इनेकाद। कमर ज़मान कायरा का मुबाहिसे में इज़हार ख़याल, कहा, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है। हमें वसाइल, मादनियात, पानी, इख्तियारात की तकसीम के मसाइल हैं। उन्होंने कहा, नए सूबों की बहस में ख्याल रखना चाहिए कि दूरियां न बढ़ें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 4 वज़ीर आला को 8,884 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर आला से पैसे नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं। इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए सूबे बनाने से पहले मसाइल को हल करना होगा। मसाइल हल किए बगैर हुकूमत और आवाम के दरमियान खला कम नहीं होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे का इनेकाद।
मुबाहिसे का मौजू क्या मुल्क पे नए इंतजामी यूनिट्स कायम होने चाहिए। मुबाहिसे में मुकर्रिरीन मुमताज माहिरीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि नए सूबों के हवाले से बहस का इनेकाद खुशाइन है। मौजूदा निज़ाम में बेहतरी के लिए सूबों का क़याम ज़रूरी है। नए सूबों के क़याम से आवाम और मुल्क तरक्की करेगा। इंतजामी यूनिट से आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होगा। ये मुलाकात होनी चाहिए क्योंकि हमें इंतहाई तशवीश है। ये जो सरकारी रिपोर्ट जमा हुई है, हमें हकीकत का पता नहीं है कि अंदर इमरान खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया है, और कौम को एतमाद में सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली ही ले सकती है। जो आज रिपोर्ट सबमिट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा से एक लफ्ज़ कहा है, बार बार हमने कहा है कि हम खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करते। दो टोक अल्फाज हमने ये कहा है। हम उसको एग्जाजरेट नहीं करते और हम उसको लुक आउट नहीं करते। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात होने दें, बाहर कोई सियासी बात नहीं होगी। बानी ने 1000 दिन में कभी सेहत के मामले पर रिलीफ नहीं मांगा। बानी का हमेशा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में 140 बताया गया। जो रिपोर्ट आई वो तशवीशनाक है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI तक रसाई न देना भी गलत था। रिपोर्ट में है बानी PTI का ब्लड प्रेशर हाई है। बानी PTI को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाए। PTI की नहीं, जेल इंतजामिया की रिपोर्ट है कि बानी PTI का ब्लड प्रेशर हाई। बानी PTI के इलाज में कोताही हुई तो जेल जिम्मेदार होंगी। जेल और अदलियात जिम्मेदार होंगे। सेनेट इजलास में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह का बानी PTI की सेहत से मुतालिक अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि बानी की कस्टडी जेल और अदलिया के पास है। अगर इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही होती है तो इसके जिम्मेदार भी यही इदारे होंगे। बानी PTI को बर वक्त इलाज की सहूलत फराहम की गई। जेल और पिम्स में इनके तिबी टेस्ट भी किए गए। बानी खुद अपनी सेहत से मुतमईन है। ईरानी आर्मी चीफ की आबन हॉर्मुज को अमरीका इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनकीद। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा ऐसी बातों पर मजाक करना भी बड़ी गलती है, क्योंकि ये ईरान है, इसके मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया है। अब इन्हें खलीज, बहीरा उम्मान या हॉर्मुज में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को दोबारा साबका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान ने 60 रोजा मफाहमती मुआहदे को जंग की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने मफाहमती मुआहदे के बाद कशीदगी कम करने की बजाय वसी जंग की तैयारी की। ईरानी सख्त रहनुमाओं ने मुआहदे को वक्त हासिल करने की अमरीकी कोशिश समझा। ईरानी क़यादत को खदशा था अमरीका इसराइल आलमी मुआशी दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने जंग से मुतासरा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का अमल तेज किया। यमन में 48 घंटों के दौरान झड़पों ड्रोन हमलों में 200 से ज्यादा हूसी बागी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक ज्यादातर हलाकतें जनूब मगरबी सूबे तगर में झड़पों और ड्रोन हमलों के दौरान हुई। हूसी बागियों का हालिया कशीदगी शुरू होने के बाद भारी नुकसानात में से एक है। हलाक होने वाले ज्यादातर हूसी बागी नाम नेहाद अल समद ब्रिगेड से ताल्लुक रखते थे। हूसी बागियों के जेर कंट्रोल सना के अस्पतालों में बड़ी तादाद में लाशें मुंतकिल की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में फितरन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाका कलीजाइक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। बेसीमा कैंप से 12 किलोमीटर शुमाल में कलीजाइक और कागली के दरमियान दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद के नाम से हुई। कब्जे से अस्लहा, मैगजीन, दस्ती बम और IED बनाने का सामान बरामद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में जारी इस्लाहात और इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क पर इजलास। NITB की राइट साइजिंग मुकम्मल कर दी गई। अहम ओहदों पर शफाफ तरीके से तैनातियां जारी। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड शहरियों को आसान, मौसर और जदीद डिजिटल खदमात की फराहमी पर तवज्जो दे। शहरियों को सरकारी खदमात के हसूल में तमाम सहूलियात फराहम करना हुकूमती तरजीह है। इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी हासिल होगी और ये वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो हालात हैं उन हालात को कंट्रोल करने के लिए और वहाँ पे जो पसमानदगी है, जो तामीर व तरक्की की ज़रूरत है, तो यही वो मैंडेट था जिसके लिए कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कश्मीर के अवाम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर एतमाद का इजहार करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी मिली। नून लीग अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग इस वक्त 25 सीटें हैं, खसूसी नशस्त मिलाकर 33 हो जाएंगी। तामीर और तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून को चुना। नून लीग के कायद ने जो वादे किए वो पूरे करेंगे। LA 14 से साजिद इकबाल हमारी टीम का हिस्सा बने। आज़ाद कश्मीर के 99% लोग मुहिब्बे वतन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कैशलेस इकॉनमी पर आला सतही कमेटी कायम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर वज़ीर आला पंजाब टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए भी अहम इक़दाम किए। पंजाब में सरकारी शोबे की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस मुतारिफ कराई गई। तनकीद का निशाना बनने वाले लैपटॉप स्कीम ने कोरोना वबा के दौरान अहम किरदार अदा किया। कोरोना के दौरान लोगों ने अपने घरों से काम किया और ऑनलाइन तालीम हासिल की। जेड वॉलेट का आगाज टेक्नोलॉजी के मौजूदा दौर में खुशाइंद इक़दाम है। हुकूमत जेड वॉलेट इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का GS बैंक के ज़रिए तमाम जेड वॉलेट की तकरीब से खिताब। जिन लोगों के लिए तुम कहते हो कि हम पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो तो ये गालियां दे रहे होते हैं इनको दिलों में कि कर क्या रहे हो हमारे साथ। और ये देखें, इनकी ये मंतक है, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से घुसा हुआ है। अच्छे लोग थे बाज़ हो कुछ अर्सा पहले तक, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। ये कहते हैं जब तक लोगों को तकलीफ नहीं होगी तब तक हुक्मरानों को फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ को झंझोड़ना है तो कराची के लोगों की जिंदगी अजीरन बनाओ। अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। होश के नाखुन लें, सिंध के अवाम को नफरतों की जानिब न धकेलें। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल सिंध से मुख्तलिफ है। MKM को इस मामले पर जवाब भी दूंगा। हमसाया ममालिक में मुदाखलत और प्रॉक्सीज की हिमायत भारत को महंगी पड़ गई। बांग्लादेश से ताल्लुकात मजीद कशीदा। मोदी सरकार का एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। तर्जुमान बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के दौरे से पहले भारत को मौजूद माहौल पैदा करना होगा। भारत मुजरिमा शेख हसीना और दीगर मफरूर मुलजिमान की हवालगी के अमल को तेज करे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालरई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। ज़राई इंतज़ामिया के मुताबिक कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। गवाल मंडी पुल के मुकाम पर पानी का बहाव 17 फीट रिकॉर्ड। नालरई के अतराफ खतरे के सायरन बजा दिए। इंतज़ामिया की नालरई के किनारों पर बसने वाले अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत। ढोक, खब्बा और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल हो गया। और पंजाब हुकूमत ने ज़राई आमदनी पर सालाना टैक्स शरह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सालाना 6 लाख रुपए तक ज़राई आमदन वालों को टैक्स से इस्तिस्ना होगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदनी वाले 15% टैक्स लागू किया जाएगा। 12 से 16 लाख रुपए ज़राई आमदनी पर 20% टैक्स। 16 से 32 लाख रुपए ज़राई आमदन पर 30% और 32 से 56 लाख रुपए ज़राई आमदन पर 40% टैक्स लागू होगा। 56 लाख रुपए से ज़ायद ज़राई आमदनी पर 45% टैक्स लागू होगा।